हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? अच्छे बने रहे दोस्तों। आज के स्पेशल वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैटिंग टिप्स के बारे में, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल करने वाली है। और इस वीडियो में हम आपको बहुत बेहतर चीज़ें बताएंगे, जिसके आपको कब एंट्री लेना है, कब सेशन खेलना है, कब आपको क्या करना है। ये टोटल आपको जीरो से हीरो तक का लेवल हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं दोस्तों। ये टिप्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, बहुत चीज़ें जिसमें हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं बैक और लेग या खाई और लगाई क्या होता है। दूसरा साथ साथ ये आपको बताएंगे खाई लगाई के साथ साथ आपको कब करना चाहिए, कि बैक कब करना है, ले कब करना है, या इनमें से एक करना है। ये सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले। साथ में आपको एंट्री कब लेना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है सर दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसको वीडियो के बीच में हम आपको दिखाएंगे, तो बिना वीडियो को स्किप किए आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर चाहते हैं आप अपने क्रिकेट बैटिंग को बेहतर बनाना और शानदार बनाना, तो ये वीडियो बिना स्किप किए आपको पूरा देखना है। साथ में आपको पार्ट वाइज एंट्री लिमिट कैसे यूज़ करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दो टॉपिक आपको मैं बहुत अच्छे हो सकता है आपको यहाँ ये दोनों चीज़ें आपको कहीं से पता चल गई होगी, परंतु ये दोनों टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पार्ट वाइज लिमिट और एंट्री कब करना है, और साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट वाला जो है कैच आउट कैसे करेंगे और कब करेंगे, ये भी बहुत ही बढ़िया चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो वीडियो में हम लोग भूल जाते हैं। जो आपके सवाल रहते हैं, जवाब रहते हैं, तो कोई भी सवाल जवाब अगर आपको हमसे करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप चैनल ज्वाइन कीजिए। साथ में वहाँ पर आपको हमारे से बात करने का यूज़र नेम आपको मिलेगा, और वहाँ पर आप जाकर पर्सनल मैसेज कीजिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में के साथ साथ टेलीग्राम पर भी सॉल्व की जाएगी। चलिए देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते दोस्तों। सबसे पहला ऑप्शन है बैक और लेग क्या होता है, इसके बाद खाई और लगाई क्या होती है, इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि ओट्स क्या होता है। ये ओट्स मैच की एक स्थिति बताती है कि जैसे मान लीजिए कि मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में आपको जब हम एंट्री लेते हैं तो आपको जिस फेवरेट टीम होती है कि जिसका रेट 1 रुपये से 2 रुपये से कम होता है, यानी कि 1.79 या 1.80, इसका मतलब ये है कि ये टीम है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जीतने के चांसेस है वो 60% के आसपास है। ये ऐसा बुकी को लगता है, और दूसरी टीम के चांसेस 40% रहते हैं। तो इस वजह से इनके रेट में थोड़े ऊपर नीचे जाती है। जैसे जैसे टीमें खेलती जाती है दोस्तों, इनके रेट है ऊपर नीचे होते हैं। मान लीजिए इंडिया खेल रही थी, इंडिया के रेट ये हो गया, उसके बाद सामने वाली टीम का 180 आ गया, और अच्छा सामने वाली टीम खेल रही है तो ये रेट और भी गिर सकते हैं, 166 पे भी आ जाती है, और उसके साथ साथ और नीचे गिरते हुए वे यहाँ पर 140 पे 140 पे भी आ जाती है। ये दूसरी टीमें और अच्छा खेलती है तो यहाँ पर 120 पे भी आ जाती है, और यहाँ पर जीत की कंडीशन 90% हो जाती है तो ये 0.5 या 0.6 के आसपास भी आपको दिखाई देती है। यही सेम टीम अगर मान लो ये वाली टीम का नीचे वाली टीम का ऑस्ट्रेलिया तक खेलती है, उसका रेट आता है। सेम टीम इंडिया भी अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है और उसके बाद फिर वहाँ से वापसी करती है तो उसका रेट 180 से फिर स्टार्ट होगा। फिर रेट जो आएगा दोस्तों वो आ जाएगा आपका 60 के आसपास आ जाएगा। 60 से आपका 40 पे आ जाएगा, और फिर 30 पे आ जाएगा, और 1.33 पे आ जाएगा। तो ये रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं। ये ओड से होती है दोस्तों, जो हमको समय के हिसाब से बदलती रहती है, और ये रहती है कि अब हमको यहाँ पर क्या है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, जो आपको एंट्री लेवल में, कैश आउट लेवल में आपको समझिए। तो ये सारी चीज़ें ये मैच डिपेंड करता है कि जो दो टीमें हैं वो कैसी खेल रही है, उसके बेसिस पे ये ओड्स चेंज हो जाती है। यहाँ पर बैक यानी कि आपको समझ में आएगा कि बैक में आपको किस टीम पर एंट्री लेनी है। अब बहुत सारे लोग क्या लगते हैं कि जैसे मान लीजिए कि नए पंटर हैं, अब उनको ऐसा लगता है कि इंडिया तो मैच जीतने वाली है, और वो स्टार्टिंग में उनके पास 5,000 रुपये हैं या 2,000 रुपये या 1,000 रुपये, जो भी अमाउंट होता है वो डायरेक्ट इंडिया पर एंट्री ले लेते हैं। यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। उनको बोला बैक करना है तो बैक कर लिया, किसी ने बोला ले तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को वो ले कर लेते हैं इस रेट पर। अब दोस्तों आपको एक याद होना चाहिए कि मान लीजिए कि आप इस रेट पर अगर आप इंडिया पर पैसा स्टार्टिंग में लगा देते हैं तो आपको मिलते हैं 790 रुपये, यानी कि इंडिया यहाँ से जीत जाती है तो आपको 790 रुपये आते हैं, जबकि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, बहुत कम हुआ। तो इस चीज को हम आगे से डिटेल से आपको बताने वाला हूं, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। दूसरे साथ साथ आपको ये चीज समझनी आई कि एंट्री कब लेनी है, थोड़ा सा आगे डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ।
दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओट्स कैसे होते हैं और ओट्स किस टाइप से बदलते हैं, हमने आगे पीछे देखा है। अब हम बात करते हैं बैक और लेग करना कब है। जैसे मान लीजिए आपका मन कहता है कि या आपके कहीं से आपको पता चलता है कि इंडिया जीतने वाली है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच है और इंडिया पर स्टार्टिंग में उसका जो रेट था वो 180 से 181 था, ये स्टार्टिंग में उसका रेट था। अब ये मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एंट्री नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, तो ले करना है ना बैक करना है। अब आपने सोच रखा है भले कुछ भी हो, इंडिया जब थोड़ा सा खराब खेलती है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है और वो थोड़ा अच्छा खेलती है, तो अब आपको इंडिया का रेट अब मान लीजिए 2 रुपए 30 पैसे या 2 रुपए 35 पैसे ऐसे कुछ दिखाई देता है, 2 से ऊपर दिखाई देता है ना, तब आपको वहां पर एक एंट्री लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको हल्की सी एंट्री लेना है, क्या करना है, यहाँ पर बेक करना है। बेक के नीचे जो रेट आपको इंडिया 2 से ऊपर दिखा है वहां देखता है। पर आपको और लगता है कि यहाँ पर ये समझने वाली चीज है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर 180 पे या 160 पे या 140 पे या 145 पे, इस टाइप की वाली एंट्री कभी भी जीतने, जिसको आप जिताना चाहते हैं उस पे आपको एंट्री लेना है। एंट्री कब लेना है, 2 0 पे, 2 4 0 पे, 3 पे, 3 10 पे, इस टाइप वाली चीजों पर आपको एंट्री लेना, जिस भी टीम को आप जिताना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं दोस्तों कि बैक आपको करना, ले आपको, ले में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ले हम जिसको हराना चाहते हैं उसको सामने हम ले करते, मान लीजिए कि जिस जिस टीम को आप हराना चाहते हो उसका रेट ये आ दे, तब आपको ले करना है। दूसरा 2 नंबर बैक करोगे तो आपको जिस टीम को जिता रहे हो उसके सामने इस टाइप का ओड्स दिखे, तब आपको बैक करना है। ये वाला यानी 2 से ऊपर वाला ओड्स आपको दिखेगा तब आपको बैक करना है। और जिस टीम को आप हराना चाहते हो उसके नीचे वाला ओड्स, ये वाला अगर आप दिखाई दे, ठीक है, वन कम कम जितना कम होता जाता है जिसको हराना है उसको आपको ले करना है। तो दोनों चीज समझ में आ गई होगी। आगे हम बात कर लेते हैं एंट्री पार्ट वाइज एंट्री कैसे करनी है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और इसको समझने वाली चीज है। पार्ट नहीं, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आपके पास, आपने सोचा कि आज मैं 10,000 रुपए इंडिया पे लगाऊंगा तो इंडिया जीतने वाली है, क्योंकि तो तब आपको जैसे मान लीजिए कि पहली एंट्री यहाँ पर आती है 230 पे, तो आप पहली एंट्री यहाँ पर 2,000 की कर लीजिए, यानी कि आपको यहाँ से 2,000 रुपए करने पे आपको 4600 रुपए मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले, पहली एंट्री पर यहाँ पर आप 4600 रुपए आपको मिलने वाले, या फिर जो थोड़ा आगे आप 3 रुपए पर 2 के लेते हैं, आपको लगता है कि कॉन्फिडेंट है कि इंडिया तो कवर कर ही लेगी भले अभी रेट थोड़ा खराब खेल रही है, तो यहाँ पर आपको कितने हो जाएंगे, 6,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है ना दोस्तों। और फिर तीसरी एंट्री आप यहाँ पर करते हैं 30 पे, तो यहाँ पर एक 6,200 रुपए आपको मिल रहे हैं। अब आप मान लीजिए कि मैं आपको डिफरेंट समझता हूँ, समझाता हूँ पार्ट वाइज का। अगर आपको यहाँ पर से इंडिया फिर रिकवर कर कर जीत जाती है तो आपको बेनिफिट कितना मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो समझते हैं अपन, हमने लगाए कितने, मात्र 6,000 रुपए, 3 बार एंट्री हमने की है और लगाए कितने, 6,000 रुपए हमें मिलने कितने वाले हैं, 6200, मतलब 6,200, 12,000 और 4,000, 16,800 के आसपास हमको मिलने वाली इंडिया जीतती है। अब मान लीजिए पूरा पैसा अगर आप मान लीजिए इस रेट पे लगा देते तो आपको कितना मिलता, 10,000 रुपए। बहुत कम रेट ना, 10,000 लगने के बाद भी आपको बहुत कम रेट मिलता। तो ये चीज आपको समझनी है कि आपको, अब मान लीजिए कि गलती से इनकेस यहाँ पर टीम हार भी जाती तो आपके जाते कितने, 6,000 रुपए, कितने, 6,000, यानी कि आप 4,000 रुपए बचत करने, 4,000 रुपए जो आपका कम मार्जिन पे आप लगाते हैं वहां पर आपको मिलता, उससे अच्छा आपने 4,000 बचे जो अगले मैच में आपको 4-6,000 रिकवर करने में सहायता करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं बे को लेके नियम। बे को लेके नियम ये कहते हैं दोस्तों कि आपको पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सा मैच आप खेल रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ आपको बांग्लादेश या फिर ऐसी कोई टीम दिखा रही है जो स्ट्रेट मैच हो रहा है। वहां पर आप, कई बार क्या होता है, जैसे जिम्बाब्वे ने इंडिया को एक बार हराया था अभी भी लास्ट मैच में, तो वहां से रेट आपको क्या मिल रहा था, 1.09, और हमें बहुत कम चांस होते हैं कि ऐसे मैच उड़ते हैं। अब ऐसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर एंट्री ले लेते, ठीक है, इंडिया पे, या 1.5 पे भी एंट्री ले लेते और घूम के पूरा मैच रिटर्न हो जाता तो आपका पूरा पैसा चल जाता। तो ऐसे मैचों पे नहीं खेलना है। आपको लगता है कि यहाँ पर मैच घूमेगा, यानी कि टर्न होगा कि भाई
इंडिया का रेट बढ़ेगा भी सही और कम भी होगा, या दूसरी टीम का बढ़ेगा भी सही और कम भी होगा। ऐसे मैचों को हम ट्रेडिंग कह सकते हैं और यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा नियम आपको यहाँ पर ये स्पेशल चीजें ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा अच्छे मैचों पर खेलना है। अच्छे मैच डिसाइड करना चाहिए, वो इंटरनेशनल मैच हो या किसी भी लीग मैच हो, उसमें आपको इंटरनेशनल मैच से खेलना है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी संडे सैटरडे के इंडिया में कोई लीग हो रही है, चाहे आईपीएल हो या कोई भी, उसमें से एक मैच आपको संडे सैटरडे का जैकपॉट उड़ता है। यानी कि आप ऐसा ना सोचे कि आपकी टीम 0.9 पैसे पे आ गई, अब तो आपकी टीम जीते, हमें कैश आउट नहीं करना है। तो कैश आउट आपको 100% करना है, चाहे वो किसी भी आपको एक नियम बनाना है कि आपकी टीम, आपने 2 रुपए या 3 रुपए से एंट्री लिए, जब भी आपको 1.05 या 30 पे या 30 पैसे 25 पैसे पे आपको टीम है, आपको भले ही प्रॉफिट कम मिलता है पर आपको वहां से कैश आउट करना है। कैश आउट के बटन पर आपको क्लिक करना है। ये आपको निश्चित नियम से थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये चीजें अगर आप नियम को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट में रहते हैं। तीसरी चीज और आखिरी टिप है कि आपने अभी तक इन नियमों में कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, वहां से आपकी चीजें क्लियर करते हैं। आगे बात कर लेते हैं कैश आउट कब करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैश आउट कब करना है। कैश आउट का ये नियम है दोस्तों कि आपको, आपकी टीम 3 रुपए एंट्री लेने के बाद मान लीजिए 25 पैसे पे आ रही है, यानी कि आपको 1 रुपए 75, 2 रुपए 75 पैसे तक का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आकर जैसे आपकी टीम आए, आपको एक्टिव रहना है और 25 पैसे के पर पहुंचते ही आपको 30 पैसे तक भी आपको कैश आउट कर लेना है। तो ये टीम जैसे ध्यान रखना है। आपको डाउट लगता है कि यार यहाँ से विकेट आ जाएंगे, या तो ऐसा नहीं है कि 25 पैसे तक का वेट करना, आप 1 रुपए 40 पैसे या 1 रुपए 30 तक पैसे तक भी पहुंचती है तब भी आप कैश आउट करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर श्योर क्रिकेट प्रेडिक्शन पर आप मैसेज की ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के साथ साथ आप हमको बात कीजिए, आपके सारे डाउट क्वेरी सब क्लियर कर जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।